ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अयोध्या से खबर, जहां आज राम मंदिर ट्रस्ट की दूसरी बैठक होने वाली है। मणि रामदास छावनी में दो अहम बैठकें होंगी। पहली बैठक 3 बजे होगी, दूसरी बैठक 4 बजे होनी है। बैठक की अध्यक्षता ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास करेंगे। ट्रस्ट के नए महासचिव सदस्यों के नाम को लेकर मंथन किया जाएगा। ट्रस्ट की बैठक में नए सीईओ को लेकर भी चर्चा संभव है। कमेटियों के पुनर्गठन और कामकाज को लेकर भी इस बैठक में फोकस रहेगा। 2 बड़ी बैठकें आज बुलाई गई हैं। एक बैठक 3 बजे होगी, एक 4 बजे होगी। सीईओ के लिए जो नाम आए हैं उनको लेकर भी मंथन किया जाएगा। तो अयोध्या में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक होने जा रही है। यह बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब हाल ही में राम मंदिर के चढ़ावा चोरी के मामले ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा। माना जा रहा है कि इस बैठक में सिर्फ नए पदाधिकारियों के चयन को लेकर ही नहीं, बल्कि मंदिर की सुरक्षा, वित्तीय पारदर्शिता और भविष्य की व्यवस्थाओं को लेकर भी कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। ट्रस्ट की बैठक मणि रामदास छावनी में होगी। शाम 4 बजे बैठक होगी। इससे पहले दोपहर 3 बजे एक विशेष बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें ट्रस्ट के खाली पड़े पदों को लेकर सदस्यों के नामों पर मंथन होगा, चर्चा होगी। बैठक की अध्यक्षता ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास करेंगे। तो राम मंदिर को पहला सीईओ मिलने वाला है। इसकी चयन प्रक्रिया को लेकर भी आज बैठक में चर्चा होनी है। महासचिव की तलाश को लेकर भी बैठक में मंथन किया जाएगा। कई नाम सामने आए हैं जिन पर चर्चा होगी। बेहतर विकल्प क्या होगा, इसको लेकर फैसला किया जाएगा। तो अयोध्या में आज राम मंदिर ट्रस्ट की बड़ी बैठक बुलाई गई है। मणि रामदास छावनी में 2 महत्वपूर्ण बैठकें होंगी। एक बैठक 3 बजे होगी और उसके बाद दूसरी बड़ी बैठक 4 बजे आयोजित की जाएगी। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं। ट्रस्ट के नए पदाधिकारियों को लेकर, नए सदस्यों की चयन प्रक्रिया को लेकर, सीईओ को लेकर, कमेटियों के पुनर्गठन और कामकाज को लेकर चर्चा होगी। नई व्यवस्था किस तरीके से बनाई जाए जो कि पारदर्शी हो, जिस पर लोगों का भरोसा कायम हो, राम भक्तों का भरोसा कायम हो, इन सभी पहलुओं पर मंथन किया जाएगा। तो ट्रस्ट की आज ये बड़ी बैठक होने वाली है अयोध्या में। आज इस बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हैं, चाहे वो राम भक्त हो, साधु संत हो, अयोध्या के स्थानीय लोग हो। किस तरीके से अब राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले के बाद व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है, सुधार किया जा रहा है और नई व्यवस्था के तहत किस तरीके से पारदर्शिता लाने की कोशिश की जाएगी, कौन कौन से नए पदाधिकारियों को जगह दी जाएगी और किस तरीके से सदस्यों का चयन होगा। खासतौर से सीईओ की नियुक्ति को लेकर भी सबकी निगाहें टिकी हैं कि आखिर ये जिम्मेदारी किससे सौंपी जाएगी, क्योंकि आवेदन मांगे गए थे और उसमें बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं। इसी पर बेहतर विकल्प की तलाश होगी और चर्चा आज होने वाली है। दोपहर 3 बजे एक विशेष बैठक बुलाई गई है। उसके बाद दोपहर 4 बजे भी एक बैठक होगी, यानी 2 बड़ी बैठकें आज मणि रामदास छावनी में आयोजित की जाएंगी, जिसमें महासचिव की तलाश को लेकर भी महामंथन होगा। इसके अलावा सीईओ के चयन को लेकर भी चर्चा की जाएगी और ये माना जा रहा है कि सीईओ के नाम पर आज मोहर भी लग सकती है। तो ट्रस्ट के सभी सदस्य इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। नृत्य गोपाल दास बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें कमेटियों के पुनर्गठन को लेकर चर्चा होगी। राम मंदिर में चढ़ावे और व्यवस्था से जुड़े कामकाज को लेकर फोकस रहेगा। व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने के लिए किन किन सुधारों की आवश्यकता है, इन पर बातचीत होनी है, मंथन होना है। संवाददाता शक्ति सिंह इस वक्त अयोध्या से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शक्ति, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि दूसरी बड़ी बैठक आज मणि रामदास छावनी में ट्रस्ट की होने वाली है। बल्कि आज 2 बैठकें बुलाई गई हैं। क्या एजेंडा है इन बैठकों का? देखिए, बात करें बैठकों के एजेंडे की, तो देखिए सबसे पहला तो सवाल ये है कि राम भक्तों के लिए जिस तरीके से पिछले दिनों, बीते दिनों में चंदा चोरी के मामले देखे गए, तो उस पर किस तरीके से हम सख्ती करें और किस तरीके से राम मंदिर की सुरक्षा को और बेहतर बनाई जाए, उस पर चर्चा की जाएगी। फिर एक बैठक हो जाएगी। देखिए, अभी की तैयारी चल रही है, राम मंदिर में सीईओ की गठन की तैयारी जो है वो चल रही है। तो वहां पर आवेदन की बात करें तो काफी आवेदन आए हुए हैं, तो उसको लेकर के आज उसके नाम की भी चर्चा हो सकती है और उस पर मंथन भी किया जा सकता है कि जो सीईओ बनेगा, कौन बनेगा सीईओ और किस आधार पे रहेगा और उसकी क्या बैकग्राउंड और क्या चीजें हैं। तो ये सारी चीजें भी जो है वो देखने को मिलेंगी। बात करें यूं तो
अब दूसरे देखिए आज दो बड़ी अहम बैठक है, एक 3 बजे की होगी और एक 4 बजे की। तो दोनों बैठकों का जो दौर है वो देखना है। अयोध्या वासी भी उसका इंतजार कर रहे हैं, क्या कुछ नया निकल के आ रहा है और अयोध्या वासियों के लिए क्या कुछ जो चीजें हैं वो सामने निकल के आ रही हैं। और अगर हम बात करें बैठक की, तो देखिए बैठक बहुत महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। चाहे हम सीओ की बात करें या राम मंदिर से सुरक्षा की बात करें, या राम मंदिर में जो जिस पद पे चंपत राय थे महासचिव, तो महासचिव के भी पद की हम बात करें तो उस पे भी काफी गहन चर्चा हो सकती है। और देखिए बैठकों का दौर तो जारी है। और अगर बात करें, देखिए जिस तरीके से अभी मामले निकल के आ रहे थे, फिर उसको मामलों को देखिए शांत कर दिया गया है। अब अयोध्या का माहौल भी थोड़ा शांत हो गया है। जो चंदा चोरी के मामले थे वो भी शांत हो गए हैं। एसआईटी का बताया जा रहा था कि एसआईटी अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करेगी, तो एसआईटी ने अपनी जो रिपोर्ट थी वो प्रस्तुत की, मगर फिर से एसआईटी का गठन कर दिया गया। देखिए जी। ये मामले को कहीं ना कहीं खींचा जा रहा है, क्योंकि देखिए अयोध्या में विश्व स्तरीय जो भी लोग थे उनको विश्व स्तरीय चोर बना दिया गया। और तो उसको लेकर के यहाँ के जो लोग थे, वहाँ यहाँ के अयोध्या वासी जो थे वो भी नाराज थे, क्योंकि अयोध्या वासियों को भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था। तो उसको लेकर के अब आज जो ट्रस्ट की बैठक है, तो ये उसमें बैठक में काफी जो निर्णय है वो देखने को मिलेंगे कि क्या कुछ नया निर्णय लिया गया है, राम मंदिर की सुरक्षा के लिए क्या कुछ नया किया गया है, और भी अतिरिक्त सुरक्षाओं के लिए क्या कुछ नया किया जाएगा। जी बिल्कुल शक्ति, इसके साथ ही एसआईटी के पुनर्गठन की जो बात कही गई है, कोर्ट ने इसको लेकर निर्देश दिया है किस तरीके से अब आगे कार्रवाई हो रही है, और जो फाइनल रिपोर्ट आई थी उसको लेकर किस तरीके से अब आगे बढ़ा जा रहा है और क्या व्यवस्था में तब्दीलियां उसके अकॉर्डिंग होने वाली हैं। जी, देखिए तब्दीलियों की बात करें तो देखिए जिस तरीके से अब पहले अभी एसआईटी का गठन हुआ था उसमें कुछ कर्मचारी थे, लेकिन फिर से उसी को गठन कर दिया गया है। अब नए तरीके से फिर से जांच होगी, तो बार-बार जांच करने की प्रक्रिया जो है कहीं न कहीं ये एक एक वो चीजें हैं कि जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने बोला था कि दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे, तो वो कहीं होते हुए नहीं दिख रहा है। चीजों को मैनेज देखिए जो जो तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं वो मैनेज वाली तस्वीरें निकल के आ रही हैं। बात करें हम यहाँ पे जिस तरीके से अभी एसआईटी ने जांच की, लोग कह रहे थे एसआईटी के ऊपर सवाल उठा रहे थे, तो उनको एक मामला मिल गया कि नहीं, एसआईटी को हम बदल करके देखिए इतना दिन का टाइम दिया था कि इतने दिन में एसआईटी अपनी जितनी रिपोर्ट है वो पूरी प्रस्तुत कर देगी। उसके बाद में फिर जब रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो जज के द्वारा, सीजीआई के द्वारा बोला जाता है कि नहीं, इस रिपोर्ट से कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, तो फिर से नए एसआईटी की गठन कर दिया जाए। तो इस तरीके से फिर से मामले अब फिर से बढ़ गए। अब आदमी इंतजार करेगा। देखिए 90 डेज का जो एक होता है कि 90 दिन कोई भी मामला होता है तो 90 दिन का वो मामला रहता है ट्रेंडिंग का, तो 90 दिन के अंदर सारे लोग भूल जाते हैं उस मामले को। तो वैसे ही राम मंदिर के मामले को अब काफी दिन बीत भी गए हैं और कुछ भी अभी सामने निकल के नहीं आया है। जो जो लोग थे उसमें, छोटे लोग थे वो पकड़ लिए गए, जो बड़े लोग थे वो बच गए हैं, उनको क्लीन चिट दे दी गई, उनके नाम की कहीं चर्चा नहीं हो रही है। चीजें जो है वो मैनेज कर दी गई हैं सारी। जब पत्रकार उनसे सवाल पूछता था तो भड़क जाते थे। अब देखिए अब राम मंदिर में भी जो जिस तरीके से पत्रकारों ने आवाज उठाई थी राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर के, अब हमें लगता है कहीं ना कहीं इन पर भी सख्ती की जाएगी। अब अयोध्या पहले तो दूर था ही जो पत्रकार समाज जो राम मंदिर से, अब मुझे लगता है और भी दूरी बनने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से पत्रकारों की दूरी बनाकर पहले से ही रखा गया था, अब जब इतनी खबरें निकल के सामने आ गई तो कहीं ना कहीं और वो जो डर है वो मन में और बस गया है। बिल्कुल शक्ति, जितने भी कुल ट्रस्टी मिलाकर हैं आज दो उनके। बड़ी बैठकें होनी है, आप नजर रखेगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे।